पाकिस्तान में हर दूसरे दिन खबर आती है कि पंजाब में मेट्रोज लगाए जा रहे हैं, स्मोक के लिए वाटर गन्स लगाए जा रहे हैं, जबकि सिंध के बहुत सारे शहरों में अभी भी बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती। कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं स्कूल्स बंद पड़े हैं, कहीं पानी तक अवेलेबल नहीं है। यहीं से लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि क्या पंजाब को ज़्यादा मिल रहा है या फिर इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ फ्लाईओवर्स या बिल्डिंग्स की बात नहीं होती। डेवलपमेंट का मतलब होता है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, जॉब्स, सेफ्टी और एक ऐसा सिस्टम जो काम करे। सिंध और पंजाब में ये जो डिफरेंस है ये ब्रिटिश राज से लेकर जाहिर था, क्योंकि पंजाब से 5 रिवर्स गुजरते हैं और वहाँ पर कैनाल्स बनाए गए और एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, और सिंध में पोर्ट्स पर, ख़ासतौर पर कराची। ब्रिटिश को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने सिंध से वही चीज़ निकाली, बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। और ऊपर से पंजाब की पॉपुलेशन भी सिंध से काफ़ी ज़्यादा थी और है। और जब 1947 के बाद पाकिस्तान बना तो पंजाब नेचुरली पावर का सेंटर बन गया। आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और फेडरल इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा हिस्सा पंजाब में इस्टेब्लिश हुआ। इससे पंजाब को अर्ली एडवांटेज मिला इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में। और एक चीज़ जो शुरू से लेकर पंजाब को एडवांटेज देती है वो ये है कि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि अगर यहाँ पर कोई काम नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लूज़ कर सकते हैं। और इसलिए हर दूसरे दिन मरियम नवाज़ की तारीफ सुनने को मिलती है। जबकि ये जो वाटर गन्स यूज़ किए गए हैं स्मोक के लिए, ये यूजलेस हैं, इनका कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन आवाम तो खुश हुई ये देखकर कि गवर्नमेंट हमारा ख्याल रख रही है। और इस बात से हम मना नहीं कर सकते कि पंजाब बहुत ज़्यादा बेहतर है सिंध के मुकाबले में, क्योंकि सिंध में कोई ऑप्शंस हैं भी नहीं, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती है पॉलिटिक्स को। वो कोई काम करें या ना करें सिंध में वही जीतेंगे, क्योंकि अवाम अनएजुकेटेड है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये चीज़ इतनी सच है कि इससे मना नहीं किया जा सकता। सिंध में आखिर प्रॉब्लम क्या है मैं आराम से समझाता हूँ। बात क्या है कि सिंध में लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं करते। ये लोग सपोर्ट करते हैं अपने नवाब को, अपने वडेरे को। अभी बात क्या है कि पीपी ने कोड क्रैक कर लिया है कि जो भी वडेरे हैं जो अपने इलाके में ताकत रखते हैं उन्हें पीपी की टिकट दे दो और आपकी सीट पक्की है। लेकिन पंजाब के लीडर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक तरीका है वोट्स लेने का, और वो है आवाम को खुश रखना। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियंस को डिफेम करने नहीं आया हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाए, समझा जाए कि आखिर मसला है क्या। और यही मसला है कि अवाम जाहिल है, दैट्स इट। जब तक अवाम को एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा। अब कोई भी मसला उठा लो पाकिस्तान का, लेट्स से गुर्बत, पॉवर्टी, सीधा सीधा कनेक्शन है एन एजुकेशन से। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुल्क में हो क्या रहा है, आप धर्म, जात और बिरयानी के नाम पर वोट देते रहोगे तो पाकिस्तान कैसे सुधरेगा। इसके अलावा आप उठा लो लेट्स से करप्शन। सब कहते हैं कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये लोग करप्शन करते क्यों हैं। क्योंकि आप करप्ट लोगों को वोट देके मुल्क चलाने के लिए बैठा देते हो, तो वो क्यों नहीं करेगा करप्शन। हर एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो अल्टीमेटली आके अवाम के जाहिल होने पर ही रुकती है। हर एक प्रॉब्लम की जड़ अवाम की जहालत है। अवाम जब पढ़ेगी, लिखेगी और सोचने के काबिल बनेगी तो इन करप्ट लोगों को वोट नहीं देगी और कोई जिम्मेदार और ईमानदार लोग मुल्क चलाने के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे और पूरा पाकिस्तान सुधरेगा, सिर्फ पंजाब नहीं। और इसलिए ये डिस्कशन एक प्रोविंस पर ख़त्म नहीं होती, सिस्टम पर ख़त्म होती है। पंजाब इसलिए आगे नहीं जा रहा कि वहाँ के लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, और सिंध पीछे इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ के लोग कम अकल हैं। रियलिटी ये है कि जब अवाम प्रेशर डालती है तो सिस्टम काम करता है, और जब अवाम खामोश रहे या सिर्फ अपने वडेरे, ज़ात या पार्टी को वोट दे तो सिस्टम को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब में भी करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, गलत प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी का थोड़ा सा डर होता है, मीडिया प्रेशर होता है, ऑपोजिशन होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट वोट लूज़ होने का खौफ होता है। सिंध में ये खौफ ख़त्म हो चुका है। जब सीट्स पहले से ही गारंटीड हों, जब पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस पर हो, तो फिर स्कूल चले या बंद रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मसला सिर्फ सिंध या पंजाब का नहीं है, ये मसला है पूरे पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, बलूचिस्तान का, सिंध का, पंजाब का, हर एक जगह जो पाकिस्तान के अंडर आता है उस सब का ये प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।